हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चीजी स्पिनिच कॉर्न डिश। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप सिर्फ 10 मिनट में इसे बना के रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको झटपट से कुछ टेस्टी चटपटा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस टेस्टी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे बटर। बटर मैंने आधा बड़ा चम्मच यूज किया है, इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बटर हमारा मेल्ट होने लगा है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न मैंने 1 कप लिया है, इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे पालक को भी मैंने 1 कप लिया है और बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गाजर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम 2 मिनट के लिए बटर के साथ में भून लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस रेसिपी में ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल को बटर में रोस्ट करने से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है, इसलिए मैंने बटर का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स को 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आधा बड़ा चम्मच ऑरिगानो ऐड कर रही हूँ मैं, आधा बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में ऐड करेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे आधा बड़ा चम्मच गेहूं का आटा। आप यहाँ पे मैदा भी यूज कर सकते हैं। और इसे हमें 1 मिनट के लिए वेजिटेबल के साथ में अच्छे से भून लेना है और फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। फ्रेंड्स, हमारा आटा भी यहाँ पे अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सॉस को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और अभी ये थोड़ा थिक और क्रीमी होने लगा है। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे चीज। तो चीज को भी हमें 1 कप ही लेना है। तो सारी चीजों को 1 कप मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसे अच्छे से सॉस के साथ में मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो फ्रेंड्स इस स्टेज पे नमक वगैरह को चेक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा चीजी सॉस रेडी है। तो अब हम हमारे सॉस को ठंडा करने के लिए साइड में रख लेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ब्रेड स्लाइस ले ली है और इसे हम अब कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस बर्तन का यूज कर रही हूँ, ये छोटा सा डिब्बा है मेरे पास। इसे हम ब्रेड के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इजीली हमारी एक स्लाइस बन के रेडी है। आप इसकी जगह पे ग्लास का भी यूज कर सकते हैं जिसके एजेस ऐसे शार्प हो, या तो आप कुकी कटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के ब्रेड को भी हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड को डिस्क में कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्जा सॉस लगा लेंगे। आप यहाँ पे केचप या मायो का भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो इससे हमें अच्छे से एक साइड में लगा लेना है। तो सारी डिस्क पे हम पहले पिज्जा सॉस अप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड्स पे पिज्जा सॉस अप्लाई कर लिया है। तो अब हम इस पे ऐड करेंगे हमारा कॉर्न स्पिनिच का सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखा था। तो इसे हम इक्वली हमारे ब्रेड पे फैला लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड पे सॉस को अप्लाई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज का यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। चीज को लगाने के बाद अब मैं इस पे थोड़े से चेरी टमाटो से गार्निश कर दूंगी। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे स्किप कर सकते हैं, आप सिंपल धनिया पत्ती या और किसी चीज से भी गार्निश कर सकते हैं। और मेरे पास चेरी टमाटो थे तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में एक ग्रीन चिली का पीस रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चीजी कॉर्न स्पिनिच डिश बन के रेडी है। आप इसे चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, पर मैं आपको इजी तरीके से इसे पैन में टोस्ट करके बताऊंगी। तो अब हम इसे पैन में टोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी डिश को अब टोस्ट करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे पैन और उसमें डाल देंगे बटर और बटर को पैन में अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी डिश और इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक के ऊपर का चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे से हमारी डिश अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी डिश को रेडी होते हुए करीब 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चीज हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो यहाँ पे हमारी चीजी स्पिनिच कॉर्न डिश रेडी है। तो इसे हम गरम गरम सर्व कर लेंगे। इसी तरह से बाकी की डिश को भी हम टोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।